बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 1 बायोलॉजी 9 क्लास का हमारे पास क्या है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनको यहाँ पर हमने इस एक्सरसाइज के यहाँ पर सॉल्व करना है। जितनी हमारे पास चूज द करेक्ट आंसर है, इस पूरे एक्सरसाइज को पढ़ने के बाद अब हमें हर चीज वाजे हो गई, तो हम इन चूज द मल्टीपल आंसर्स को या क्वेश्चन को आसानी से बता सकते हैं कि हमारे पास आंसर क्या है। क्या है क्वेश्चन? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसे हम क्या कहते हैं? एमसीक्यूज कहते हैं। मुझे मालूम है बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम होगा, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी है जिन्हें ये लफ्ज मालूम नहीं है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम एमसीक्यूज कहते हैं, इसको शॉर्ट करके। मसला ये नहीं है कि आपको कोई एक चीज आती नहीं है, मसला तब होता है जब आप एक चीज सीखते नहीं है। ठीक है, इस बात को समझे। अब आगे हमारे पास क्या लिखा है? इन सर्कल द करेक्ट आंसर। क्या बताया गया है कि जो सही जवाब है उसको सर्कल कर ले। ऐसा ही हम करेंगे और एग्जाम में आपने क्या करना है वो तरीका भी मैं बता दूंगा। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ बुक की हद तक कर रहे हैं। जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो क्या है? द स्टडी अबाउट रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट इज कॉल्ड। इसे क्या कहते हैं? कहता है किसी भी जानदार के और उसके एनवायरमेंट के, उसके माहौल को, किसी भी जानदार, मैं एक जानदार हूं, बिल्ली एक जानदार है, मछली एक जानदार है, दरख्त एक जानदार है, आसमान में परिंदा एक जानदार है, किसी भी जानदार के और उसके माहौल के, एनवायरमेंट के स्टडी को हम क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है। पहला हमारे पास क्या है? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर के, किसी भी इंसान के, बिल्ली के, मछली के, इसको स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। ये तो नहीं हुआ। एनाटॉमी, इंसान के अंदर की स्टडी को, जैसे कि हड्डियां है, गोश्त है वगैरह है, अंदर से हम डिटेल स्टडी करते हैं, उसे क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। ये आंसर भी नहीं हुआ। अगला हमारे पास क्या है? इकोलॉजी। किसी भी जानदार के और उसके एनवायरमेंट के आंसर, उसके स्टडी को हम क्या कहते हैं? वो हमारे पास क्या होता है? इकोलॉजी। ये हमारे पास क्या है? करेक्ट आंसर। एम्ब्रियोलॉजी, कोई भी बच्चा या जानदार जो नौमौलूद हो, मां के पेट में हो, पूरा नहीं बना हुआ हो, उसे हम, उसके स्टडी के बारे में हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, तो अब यहां पर इस क्वेश्चन के मुताबिक हमें क्या कहा गया है कि उस आंसर को सर्कल कर दे। ठीक है, अब अगर आपके पास एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यही आंसर है हमारे पास सी, तो एग्जाम में आप क्या करेंगे? यहां पर उसके आंसर्स लिखेंगे। ठीक है, नंबर 1। अब आप ऐसा नहीं करेंगे कि यहां पर आंसर क्या है? सी है, आप इसके साथ सी लिखते। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? जो करेक्ट आंसर है, जैसे कि यहां पर हमारे पास क्या है? इकोलॉजी, आपने पूरा वही वर्ड लिखना है। यह बात आपको समझ आ गई? एग्जाम में आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जो पूरा आंसर है यहां पर वो आपने लिखना है। यहां तक बातें क्लियर हो गई? आगे चलते हैं। ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रस इज द नेम ऑफ। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद हमें यह बात मालूम है, ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रस किसे कहते हैं? उस पौधे को कहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? मस्टर्ड प्लांट कहते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। इस आंसर को हम क्या करेंगे? इसको हम सर्कल कर देंगे। एग्जाम में आया तो हम क्या करेंगे? इसको हम क्या लिखेंगे? 2 को करके। ऐसा नहीं करेंगे कि बी वाला आंसर करेक्ट है। ठीक है, हम क्या करेंगे? यहां पर हम लिखेंगे मस्टर्ड। ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रस किसे कहते हैं? मस्टर्ड प्लांट को, जिससे हम सरसों का तेल निकालते हैं। तो हम इस तरह पूरा प्रोसेस जारी रखेंगे। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है? द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी जानदार की इंटरनल, अंदरूनी स्टडी को हम क्या कहते हैं? इससे पहले हम सीख चुके हैं, उसे हम कहते हैं एनाटॉमी। ठीक है, हमने क्या करना है? आंसर को सर्कल कर देना है। एग्जाम में कैसे लिखना है? जिस तरह पहले और 2 हमने, पहला और दूसरा हमने किया था, सेम उसी तरह एग्जाम में भी हमने यहां पर लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है? द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड। कहता है जब बायोलॉजी को हमने डिवाइड किया, तकसीम किया, उसमें हमने प्लांट्स के स्टडी को, पौधे के स्टडी को हमने क्या नाम दिया था? सिंपल सी बात है, हमने यहां पर पढ़ा था। प्लांट्स के स्टडी को हमने कहा बॉटनी, जानवरों की स्टडी को कहा हमने ज़ूलॉजी। यहां पर हमसे प्लांट्स की स्टडी के बारे में पूछा गया है, तो यहां पर हमने क्या करना है? बॉटनी लिख देनी है।
आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है, द बायो एलिमेंट दैट हैज लीस्ट, सबसे कम, ठीक है, लीस्ट सबसे कम परसेंटेज इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज, कहता है कि किसी भी जानदार में बायो एलिमेंट सबसे कम कौन सा होता है। चार ऑप्शन है, नाइट्रोजन, कैल्शियम, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस। अब यहां पर मैं आपकी आसानी के लिए इनके साथ परसेंटेज लिख लेता हूं कि ये जानदार में कितने कितने परसेंट होते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। हमारे पास नाइट्रोजन कितना होता है, 3% होता है, ठीक है, किसी भी जानदार में। कैल्शियम कितना परसेंट होता है, 2% होता है। हाइड्रोजन कितना होता है, 10% होता है। फॉस्फोरस कितना होता है, 1% किसी भी जानदार में। ये आपके पास क्या है, परसेंटेज आ गई। अब आप देख सकते हैं कि किसी भी जानदार में सबसे कम बायो एलिमेंट्स कौन सा आ रहा है, आपके पास फॉस्फोरस आ रहा है, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। सही, सेम इसी तरह अगर वो आपसे पूछे सेकंड लीस्ट, दूसरा सबसे कम, अब दूसरा आपके पास क्या है, कैल्शियम है, आपको इसकी परसेंटेज तीसरा पूछा जाए इस तरह आप नाइट्रोजन लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक ही सवाल में हम 4 ऑप्शन सीखते आ रहे हैं। पार्ट नंबर 6 हमारे पास क्या कहता है, द नंबर ऑफ बायो एलिमेंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पार्ट नंबर 5 और 6 दोनों क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। यहां पर हमसे पूछा गया है कि किसी भी जानदार में बायो एलिमेंट्स की तादाद कितनी होती है। चैप्टर में हमने पढ़ा था, बिल्कुल हमें मालूम है कि किसी भी जानदार में जो बायो एलिमेंट्स की तादाद होती है वो कितनी होती है, हमारे पास 16 होती है। ये रहा हमारा आंसर। अगला है हमारे पास अल खिल या अल खिल, ठीक है, वाज फर्स्ट बुक ऑफ, कि अल खिल जो किताब है वो किसकी पहली किताब थी। 4 ऑप्शन है हमारे पास, जाबिर बिन हयान, अब्दुल मालिक अस्माई, बू अली सीना, इब्ने नफीस। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ये किताब पहली किताब थी अब्दुल मालिक अस्माई की, अल खिल। अगला चलते हैं, पार्ट नंबर जो 8 है उसकी जगह मैंने 9 लिख दिया, 9 की जगह मैं 8 लिख दूंगा, मेरे पास स्पेस कम थे इस वजह से मैंने आगे पीछे कर दिया, ठीक है। द सब्जेक्ट बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू, कहता है कि ये जो हमारे पास सब्जेक्ट है बायोलॉजी, इसको हमने कितने हिस्सों में तकसीम किया है। अब इस क्वेश्चन में हमेशा 95% स्टूडेंट ट्रिक हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। वो क्या लिखते हैं कि बायोलॉजी को हमने 2 डिविजन्स किए हैं उसके, बायोलॉजी के, बॉटनी और जोलॉजी, प्लांट्स के बारे में, पौधों के बारे में। हालांकि ये इसका आंसर नहीं है। 95% इस क्वेश्चन में ट्रिक हो जाते हैं और ये आपके एमसीक्यूज में हमेशा आता है। जो करेक्ट आंसर है आपके पास कि हमारे पास जो बायोलॉजी है उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हमारे पास क्या है, बॉटनी, दूसरा क्या है, जोलॉजी, और तीसरा हमारे पास क्या है, माइक्रोबायोलॉजी। ये आपने अपने साथ लिखना है और आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। बायोलॉजी को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, तकसीम किया हुआ। तो इस तरह हमारा आंसर क्या होगा, 3 ही आएगा। यहां पर हम इसको 3 क्लिक करेंगे, सर्कल करेंगे। आपने 2 की तरफ ऑप्शन नहीं जाना, तीनों आपको समझ आ गए कि हमारे पास कौन कौन से थे। तो पार्ट नंबर 9 हमारे पास क्या कहता है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन and chemical reactions of substance in living organism is called, किसी भी जानदार में स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस अगर किसी भी सब्सटेंस का हो तो उसे हम क्या कहते हैं। 4 ऑप्शंस हमारे पास है। किसी भी जानदार में अगर आपके पास क्या हो, केमिकल रिएक्शन हो, कंपोजिशन हो या स्ट्रक्चर हो, इसके बारे में अगर हम पढ़े, स्टडी करें तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री हम उसे कहते हैं। इसके ये जो हमारे पास है डिफिनेशंस में हम ये हर एक को अलग अलग करके हमने डिफाइन किया था, तो ये बात हमें मालूम है। लास्ट पार्ट हमारे पास है इस एक्सरसाइज का, क्या कहता है, द एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट इज। प्रोकैरियोट क्या था, इस वर्ड को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। प्रो मीन्स बिफोर, कैरियोट मीन्स कैरी ऑन
ये बार बार हम करते आ रहे हैं। कैरियन किसे कहते हैं? न्यूक्लियस, ऐसा जानदार जिसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं हो। ठीक है, अब कहता है कि प्रोकैरियोट का ऐसा जानदार जिसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं हो, उसकी एग्जाम्पल हमने देनी है। वो कौन सा जानदार होता है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, पेरिशियम, अमेबा, वोल्वॉक्स एंड बैक्टीरिया। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल है। तो इस तरह हमने चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज, डेफिनेशंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, हमने यहां पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मुकम्मल तौर पर क्वेश्चन टू क्वेश्चन, और किताब को भी यहां पर हमने आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश की। आपको आई होप आपको ये तमाम बिल्कुल आसान तरीके से समझ आ गया होगा।